इस समय भारत और मालदीव विवाद सुर्खियों में है। दोनों देशों के बीच का ये विवाद दिन ब दिन बढ़ता दिख रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन से लौट आने के बाद जो बातें कही हैं, उसके बाद से उनके भारत विरोधी इरादे जगजाहिर हो गए हैं। मोइजू ने भारत से अपने सैनिकों को वापस बुला लेने को कहा है। सरकारी आंकड़ों से मिली जानकारी के मुताबिक मालदीव में भारत के 88 सैनिक तैनात हैं। इन्हीं सैनिकों को भारत वापस बुलाने के लिए मालदीव ने 15 मार्च तक का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। मालदीव के इस फरमान के बाद भारत भी एक्शन में दिख रहा है। खबर के बाद से ही लोग इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि भारत के ये 88 सैनिक मालदीव में कब से हैं और ये सैनिक वहां रहकर क्या करते हैं। चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। भारत और मालदीव के बीच डिफेंस समेत कई सेक्टर्स में समझौतों का इतिहास बहुत लंबा है। साल 1988 के नवंबर महीने में तत्कालीन राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम की सरकार के खिलाफ तख्तापलट करने की कोशिश को विफल करने के लिए भारतीय सैनिकों ने मालदीव की द्वीपीय सीमा में वास्तविक सैन्य अभियान चलाकर मालदीव में प्रवेश किया था। आनन फानन में किए गए इस ऑपरेशन से न केवल मालदीव के राष्ट्रपति को सुरक्षा मिली, बल्कि सेना के जवान विद्रोहियों को पकड़ने में भी कामयाब हुए। तब के बाद से लेकर इन 3 दशकों में मालदीव ने आमतौर पर भारत की हमेशा तारीफ की। भारत सरकार के इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया गया। राजीव गांधी इस बात पर सहमत हो गए और ये सैनिक ऑपरेशन कैक्टस के 1 साल बाद भारत लौट आए। इससे रक्षा क्षेत्र में भारत मालदीव सहयोग की शुरुआत भी हुई। लेकिन भारत मालदीव की दोस्ती में अब अलग मोड़ आ गया है, क्योंकि माले में चीन समर्थक राजनेता अब भारतीय सैनिकों को बाहर करना चाहते हैं। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने इंडिया आउट अभियान पर अपना राष्ट्रपति पद जीता। उन्होंने आरोप लगाया कि मालदीव में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति ने द्वीपीय राष्ट्र की संप्रभुता को प्रभावित किया है। इसके अलावा साल 2013 में भारत ने मालदीव को 2 ALF यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तोहफे में भेजे थे। ये दोनों हेलीकॉप्टर समुद्री खोज करने, बचाव कार्यों और समुद्री मौसम के समय इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। इसके साथ ही इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से मरीजों को भी एयरलिफ्ट किया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को लेकर भी विवाद शुरू हो गया था, क्योंकि इनका पट्टा 30 जून 2018 को खत्म हो गया था। मालदीव ने इन हेलीकॉप्टर्स, क्रू मेंबर्स और हेल्पिंग स्टाफ का वीजा आगे बढ़ाने और इन सभी को नई दिल्ली वापस बुलाने तक की बात कह दी थी, जिसके बाद से ये सभी वहां अवैध हैसियत से रह रहे थे। दोनों देशों के बीच द्वीपीय समझौतों की शर्तों के अनुसार भारतीय अधिकारियों को मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल को प्रशिक्षित करने के लिए मालदीव भेजा गया था, जिसकी कमान के तहत हेलीकॉप्टर संचालित होते हैं। इन सभी कामों के लिए भारतीय सैनिक मालदीव में समुद्री सुरक्षा करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भारत की सेना के वापस लौटाने के बाद मालदीव अपने किन इरादों को पूरा करना चाहता है। इस खबर में बस इतना ही। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।